स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डीएमएल के बारे में जाना। डीएमएल होता क्या है? जो आपका जो टॉपिक है वो था हमारा डीएमएल। डीएमएल डीएमएल का मतलब है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसका क्या अर्थ है? इसका हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि मैनिपुलेट करने के काम में आती है, जिसके द्वारा किसी भी डाटाबेस टेबल के रिकॉर्ड पर काम किया जाता है। लास्ट लेक्चर में बताया था डीएमएल क्या करती है? रिकॉर्ड पे काम करती है, टेबल पे नहीं। ठीक है, टेबल पे डीडीएल काम करती है जबकि डीएमएल रिकॉर्ड पे काम करती है। ठीक है, अब रिकॉर्ड पे हम बात करते हैं तो आपको डीएमएल के बारे में और उसकी एक कमांड में आपको बता चुका था इंसर्ट इनटू के बारे में। तो हमारी फर्स्ट कमांड क्या थी इसमें? इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू के बारे में हम पढ़ चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। आज जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारी कमांड नंबर सेकेंड, अपडेट। क्या है? अपडेट। जैसा मैं हर लेक्चर में बोलता आया हूं कि ये जो भी आपका टॉपिक है ये अपने आप को एक्सप्लेन करता है अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। कंसंट्रेट करने की जरूरत है। कंप्यूटर में हर टॉपिक, हर वर्ड अपने आप को बताता है, एक्सप्लेन करता है कि मेरा काम ये है। ठीक है, जैसे यहां देखें अपडेट। अपडेट मतलब अपडेट करना, कुछ भी चेंजेस करना, परिवर्तन करना, वो सब अपडेट के अंदर आता है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे सर अल्टर के द्वारा भी अब हम चेंज कर रहे थे, लेकिन अल्टर जो कमांड है वो डीडीएल की है और वो डाटाबेस टेबल और उसके फील्ड पे काम करती है। किस पे काम करती है? डाटाबेस टेबल और फील्ड पे काम करती है, जबकि जो हमारी अपडेट है ये हमारी रिकॉर्ड पे काम करती है। तो अब इस कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? डाटाबेस टेबल के रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो स्टूडेंट इस अपडेट कमांड की डेफिनेशन क्या हुई कि अपडेट कमांड डीएमएल कमांड का एक पार्ट है जो कि डाटाबेस टेबल के रिकॉर्ड में चेंजेस करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, मतलब कोई भी आपको रिकॉर्ड में चेंज करना है तो हम किसका यूज करेंगे? अपडेट कमांड का। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लिखेंगे इसका सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या होता है? ये सिंटैक्स है एसक्यूएल। ठीक है, अपडेट एसक्यूएल अपडेट टेबल नेम, जो भी आपको टेबल लेनी है उसका नाम लिखना है अपडेट के साथ। इसके बाद लिखेंगे सेट। जो भी परिवर्तन करना है तो वो क्या लिखेंगे उसमें? सेट। सेट के साथ लिखेंगे कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू। कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू। इसके बाद वेयर कंडीशन। तो ये आपका एक सिंटैक्स है। क्या सिंटैक्स है? एसक्यूएल। यहां पे एसक्यूएल लिखेंगे, ये बताता है कि आप किस पे काम कर रहे हो, एसक्यूएल सर्वर पे काम कर रहे हैं। इसके बाद अपडेट, ये हमारी क्या हो गई? अपडेट कमांड हो गई। तो ये क्या बता रहा है कि हम क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे, अपडेट करेंगे, उसको अपग्रेडेशन करेंगे। और ये है टेबल नेम, जो कि क्या बता रहा है कि किस टेबल में अपडेट करना है। क्या बताता है कि किस टेबल में अपडेट करना है। और अपडेट क्या करना है वो अगली लाइन में लिखते हैं सेट। सेट क्या बताता है कि ये हमको चेंज करना है। सेट मतलब परिवर्तित करना है। कॉलम नेम, किस कॉलम में करना है और क्या करना है, किस कॉलम में और क्या परिवर्तित करना है वो आप बताएंगे। और किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है वो वेयर में बताएंगे। वेयर कंडीशन।
मतलब आप किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, यहां देखो उल्टा चलते हैं हम थोड़ा सा, कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को इस कॉलम में सेट करेंगे और इस टेबल के द्वारा। मतलब आप जब भी अपडेट कमांड का यूज करेंगे तो आपको उस कमांड के बारे में बताना पड़ेगा कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग किस कॉलम में क्या वैल्यू और कौन सी टेबल में चेंज या अपडेट करनी है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम एक टेबल ले चुके थे, ठीक है, आपने यहाँ टेबल ली थी, टेबल बनाई थी, टेबल में क्या बनाया था, कुछ फील्ड लिए थे हमने, जैसे रोल नंबर लिया था, नेम लिया था, ठीक है, क्लास ली थी, एड्रेस लिया था, एज, और लास्ट में हमने एक और जोड़ा था फी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ टेबल थे और उनके फील्ड से, और इसमें हमने शायद 101, 102, 103 ये कुछ लिए थे हमने फील्ड। ठीक है, और नाम भी हमने कुछ ऐसे लिए थे, अमित, लाखन और अंकुर, क्लास बीए फर्स्ट या जो भी लिया था हमने, एड्रेस ये HND का था, जयपुर, और ये कोटा, एज 21, 22, 22। यहाँ पर जो हमारी फीस थी वो लगभग 10,000, ये 12,000 और ये 15,000। ये कुछ टेबल थी हमारी, लगभग कुछ देख लेना, कुछ इस तरह की टेबल थी, मैंने अभी आपको देख रहे हैं। तो आप इस टेबल में कुछ चेंज करना है, मेरे को किसी रिकॉर्ड में चेंज करना है इनमें से, तो उस रिकॉर्ड को उसको चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इस सिंटैक्स के द्वारा, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू, कि किस टेबल में कौन सी वैल्यू हमको सेट करनी है और उस कंडीशन का देंगे जो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करनी है। तो ये एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो SQL अपडेट std नाम की हमने टेबल बनाई थी, तो यहां लिख दिया std, इसके बाद सेट कॉलम नेम, किस कॉलम में आपको चेंज करना है वो लिख के, जैसे मेरे को मान लीजिए नेम में चेंज करना है और मुझे चेंज करना है ये लाखन की जगह कुछ और नाम लिख देते हैं, हम राजन लिख देते हैं। ठीक है, राज, ये राज चेंज करना है, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 102। ठीक है, तो अब आपका नई टेबल क्या बनेगी, देखिए यहाँ पर अपडेट std, मतलब ये जो हमारी std नाम की टेबल है, इसमें std नाम की जो टेबल है इसमें चेंज करना है, सेट करना है, क्या सेट करना है, नेम, नेम में सेट क्या करना है, राज। अब जो भी हमारा पहला नाम होगा उसकी जगह पे क्या सेट हो जाएगा, राज, और राज किसके अकॉर्डिंग सेट होगा, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 102। जो आपका रोल नंबर है वो 102 है, ठीक है, तो उसका नाम जो है वो यहां से हट जाएगा और अब नया नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाखन हट के अब यहां क्या हो जाएगा, राज। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ लाखन की जगह ये लाखन यहां से मिट जाएगा और अब यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका राज। ठीक है, समझ में आया आपको। तो अब क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि अपडेट कमांड के द्वारा किसी भी फील्ड के रिकॉर्ड को, डाटाबेस टेबल के फील्ड के रिकॉर्ड को हम परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह भी फर्स्ट ईयर में, अगले साल सेकंड ईयर में आएगी, अगले साल थर्ड ईयर में आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, नेम ये सब सेम रहने देंगे, हम क्या करेंगे, केवल इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमको क्लास चेंज करनी है, ये एग्जांपल नंबर 2 में लेता हूं कि मुझे यहाँ पर इसकी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में क्लास करनी है, तो कैसे करेंगे हम, SQL अपडेट std, ये हमारा पहला एग्जांपल था, दूसरा हम देख रहे हैं std सेट क्लास इक्वल टू
BA सेकेंड, ठीक है, वेयर नेम इक्वल टू अमित। मतलब जिसका नाम अमित है उसकी क्लास को हम क्या करना है, सेकेंड ईयर करना है। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो हमारा बीए फर्स्ट ईयर था इसकी जगह क्या हो जाएगा, बीए सेकेंड ईयर हो जाएगा, किसका, अमित का। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, अपडेट एसटीडी सेट क्लास इक्वल टू बीए सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर में है और वो वेयर नेम इक्वल टू अमित। अमित नाम का एक स्टूडेंट है जिसकी क्लास को अब हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि हम अपडेट कमांड का यूज कैसे करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है डिलीट कमांड। अब हम थर्ड जो कमांड है वो हम थर्ड पढ़ेंगे, डिलीट कमांड को। ठीक है, तो डिलीट कमांड जैसा नाम से ही पता चल रहा है, डिलीट, DELETE, डिलीट। डिलीट मतलब एक ऐसी कमांड जिसके द्वारा डाटाबेस टेबल, ये जो टेबल है इसके रिकॉर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं। पहला था ड्रॉप, ड्रॉप से क्या हो रहा था, टेबल को या फील्ड को हम हटा सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, डिलीट। तो डिलीट से क्या होगा, किसी भी रिकॉर्ड को हम चेंज या हटा सकते हैं, जैसे इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को हम यहां से हटा सकते हैं। और रिकॉर्ड को हटाने के लिए आपको वही कंडीशन देनी पड़ेगी और किसमें से हटाना है वो लिखना पड़ेगा। तो इसका सिंटैक्स क्या है, SQL डिलीट टेबल नेम डिलीट फ्रॉम आएगा पहले स्टूडेंट, क्या आएगा, फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, तो मतलब किस कंडीशन के अंदर किस टेबल में से क्या डिलीट आपको करना है। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो यहां पर। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर हम लिख देते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, SQL डिलीट फ्रॉम STD टेबल में से डिलीट करना है और क्या करना है, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101। अब क्या होगा कि जो आपका 101 नंबर पर रोल नंबर है वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, डिलीट फ्रॉम STD, ये जो हमारी STD टेबल है इसमें क्या होगा, इस STD टेबल में से अब क्या हो जाएगा, 101 नंबर का जो रोल नंबर है उस रोल नंबर का पूरा डाटा खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब जैसे अभी आपकी जो टेबल थी वो ये थी, अब जैसे ही मैं ये कमांड लगाऊंगा या अप्लाई करूंगा तो आपके इस टेबल में से ये वाला जो डाटा है, ये 101 रोल नंबर का जो डाटा है वो हट जाएगा। अब आपकी टेबल में केवल ये 102 और 103 नंबर के ही रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, डिलीट से क्या होगा, ये वाला डाटा हट जाएगा जो कि हमने कंडीशन में दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको आज के लेक्चर में पढ़ाया अपडेट कमांड और डिलीट कमांड। अपडेट कमांड मतलब किसी भी रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए, और डिलीट कमांड का यूज किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए उस डाटाबेस टेबल में से यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो कमांड बची है हमारी फोर्थ, वो पढ़ेंगे सेलेक्ट।